भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें सुलझाने में वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 5, भीमकुंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर मौजूद बाजना गांव में ये रहस्यमय कुंड है, जिसका संबंध सीधे महाभारत काल से है। दरअसल अज्ञात काल के दौरान भीम ने अपनी गदा से वार करके इस कुंड का निर्माण किया था और इसी वजह से इसका आकार भी किसी गदा की तरह है। इस कुंड में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों को आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि ये कुंड कितना ज्यादा गहरा है। उन्होंने कई सारी कोशिशें की इस कुंड की गहराई को मापने के लिए, लेकिन सब कोशिशें धरी की धरी रह गईं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस कुंड में पानी सीधे पाताल लोक से आता है। साथ ही साथ कहीं पर भी बाढ़ या फिर जल प्रलय आने से पहले इस कुंड का जलस्तर खुद ब खुद बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। और ठहरा हुआ पानी अक्सर दूषित हो जाता है, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा ठहरा रहने के बावजूद भी पीने लायक साफ स्वच्छ होता है। और यही सब रहस्य जो इसके दौरान है, ये आज तक का एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। नंबर 4, माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत के रहस्य से आप वाकिफ ही होंगे, क्योंकि इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि इस पर भगवान शिव का वास है और भगवान शिव यहाँ पर रहते हैं। इस पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं सका है। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा ऊंचा है, लेकिन फिर भी कोई इस पर चढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाता है। कई सारे क्लाइंबर्स ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर चढ़ने के बाद ही उन्हें पता चला कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। क्लाइंबर्स बताते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ते ही उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ उन्हें घबराहट और अलग ही तरह की शक्ति का एहसास होता है, जिसकी वजह से वे आगे चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और वापस लौट आते हैं। हालांकि इस पर्वत पर क्या है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके बारे में ना तो कभी किसी ने पता किया है और ना कोई जा सकता है, इसलिए यह अनसुलझा रहस्य है। नंबर 3, 9 अननोन मैन मिस्ट्री कहा जाता है सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने 9 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई थी जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान हासिल था। वो अपनी अपनी विद्याओं में माहिर थे और इसी ज्ञान को संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए सम्राट अशोक ने ये टीम बनाई थी। ये कुछ मॉडर्न इल्यूमिनिटी की तरह ही थी और कहा जाता है कि सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई 9 लोगों की टीम आज भी है और आज भी उन विद्याओं की सुरक्षा कर रही है। हालांकि ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। नंबर 2, कैलाश टेम्पल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर ये मंदिर मौजूद है और इसके अंदर कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को एक पूरी पूरी चट्टान को काट करके बनाया गया था। पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का मंदिर आज भी बनाना इम्पॉसिबल है, तो फिर उस समय ये कैसे बनाया गया? जहां दुनिया भर की इमारतें नीचे से ऊपर की ओर बनती हैं, तो वहीं ये इमारत ऊपर से नीचे की ओर बनी थी। इसमें ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं जिन्हें बनाने में अगर एक भी गलती होती तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता, गिर जाता। लेकिन फिर भी इस मंदिर को इतनी बारीकी और सुंदरता से बनाया गया है कि वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि चट्टान को काट कर इसे कैसे बनाया गया होगा। और आपको बता दें कि इस मंदिर को बनाने में जितना पत्थर लगता है, जितना पत्थर निकला था, उससे गीजा का पिरामिड बनाया जा सकता है और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसे तोड़ने की कोशिश कई बार की गई थी, लेकिन कोई भी इसे तोड़ ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों के अंदर इस मंदिर के कई सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और चर्चा का विषय है। नंबर 1, हिमालयन केव्स। पर्वत यूं तो अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कई रहस्य दफन हैं। इन्हीं में से एक है यहाँ की गुफाएं, जिनके बारे में लोगों की अलग अलग राय है और अलग अलग रहस्य इन गुफाओं को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि हिमालय में कई ऐसी रहस्यमय गुफाएं हैं जहां पर साधु और तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। और कहा जाता है कि हिमालय में तपस्या करने वाले साधुओं के पास अनोखी शक्तियां होती हैं। वो ऐसे होते हैं कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो हजारों सालों से गुफाओं के अंदर अपनी ही मस्ती में मग्न है। हालांकि वैज्ञानिक इनके बारे में कुछ नहीं जानते और ये सच है कि वहां पर ये हैं, उसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, हिमालय को लेकर के ऐसी बातें सालों से चलती आ रही हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग ये मानते हैं और ऐसा महसूस किया जाता है, लोग कई बार देख चुके हैं कि वहां पर कई ऐसे साधु हैं जो कई सालों से वहां पर तपस्या कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से, फिर भी वो आज तक जीवित हैं उतनी ठंड में, बिना किसी सपोर्ट के। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।